मणिपुर पर देश की संसद में हंगामा है। देश के गृह मंत्री ने बोल दिया कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम के सदन में बयान को लेकर अड़ा हुआ है। विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया है, एक ऐसी सरकार जो पूर्ण बहुमत की है। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव के सदन में चीथड़े उड़ने तय हैं। विपक्ष का कहना है कि वो मणिपुर के लिए लड़ रहा है, लेकिन आखिर विपक्ष हंगामे की जगह चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रहा? दिल्ली के राजनीतिक पार्टियों की नूरा कुश्ती से अलग आखिर मणिपुर में ये अशांति क्यों है? इसके जिम्मेदार कौन हैं? कौन लोग मणिपुर को अशांत रखना चाहते हैं? आखिर मणिपुर को किसने रुलाया? मणिपुर की वो ऐतिहासिक गलतियां कौन सी हैं? आखिर भारत के इस छोटे से राज्य को किसने चोट पहुंचाई है? क्या जानबूझकर मणिपुर को अशांत किया गया है? मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, डेमोग्राफिकल फैक्ट्स, और इसका एक हिस्सा धर्म भी है। जब किसी देश में किसी हिस्से में हिंसा होती है, वो चाहे जाति आधारित हिंसा हो या धर्म आधारित, तो उस जगह के ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी समझने की जरूरत होती है, ताकि हालिया समय में उसकी असल दिक्कत पर बात हो सके। मणिपुर बवाल मुख्यतः 3 समुदायों के बीच हैं। ये समुदाय हैं मैतई, कुकी और नागा। मैतई अधिकतर हिंदू वैष्णव हैं, जबकि कुकी और नागा समुदाय के लोग अधिकतर ईसाई हैं। मैतई और नागा तो हमेशा से मणिपुर का हिस्सा रहे, लेकिन कुकी समुदाय के लोग मूलतः मणिपुर के हैं ही नहीं। ये मूलतः मंगोल नस्ल के लोग हैं, जिनको 1762 में अंग्रेजों ने मणिपुर के बॉर्डर वाले इलाकों में बसाया था। उस दौर में मणिपुर के लोगों पर म्यांमार बॉर्डर की तरफ से हमले हुआ करते थे। साथ ही जंगलों में बसे नागा ट्राइब के लोग भी मैतई लोगों को निशाना बनाया करते थे। तब के राजा जयसिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी थी। यानी कि उस दौर में कुकी ट्राइब की एंट्री मणिपुर में मैतई लोगों को बचाने के लिए हुई थी। कुकी ट्राइब के लोग सस्ते मजदूर और सैनिक हुआ करते थे। अंग्रेज इन कुकी ट्राइब के लोगों से अफीम की खेती भी कराया करते थे। अंग्रेजों ने जहां मैतई लोगों को शहरों तक सीमित कर दिया, तो कुकी और नागा मणिपुर के अंदरूनी और बॉर्डर वाले इलाकों में रहने लगे। इस तरह से एक ऐसे ट्राइब की एंट्री मणिपुर में कराई गई जो वहां की थी ही नहीं। आजादी के पहले और बाद तक मणिपुर में ईसाई मशीनरी खूब जाते रहे, जिससे मणिपुर में खूब धर्म परिवर्तन कराए गए। इस धर्म परिवर्तन की मुहिम इस कदर चलाई गई कि मणिपुर की बहुसंख्यक मैतई समुदाय 53% तक सिमट कर रह गया और कुकी और नागा आबादी राज्य में 47% तक पहुंच गई। मणिपुर में बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज हुआ। आजादी के बाद कुकी और नागा को जहां शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में रखा गया, तो मैतई को ओबीसी और एससी कैटेगरी में डाले गए। कुकीज और नागा जहां बॉर्डर इलाकों से लेकर शहरों तक फैल गए, वहीं मैतईस को शहरों तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि मैतईस को शहरों वाले इलाकों को छोड़कर राज्य में कहीं भी जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। इस वजह से राज्य के 53% मैतई के पास आज की तारीख में केवल 10% भूमि है जहां मैतई बसे हैं, लेकिन राज्य की बाकी 47% कुकी और नागा ट्राइब्स के पास राज्य के 90% भूमि का अधिकार है। मैतई समाज के लोग राज्य के एक हिस्से तक सीमित होकर रह गए हैं, जबकि मैतई यहाँ के मूल निवासी हैं। वो लंबे समय से मैतई समुदाय के लोगों को एसटी लिस्ट में डालने की मांग कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मैतई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करें। हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कुकी और नागा फैसले के विरोध में उतर गए और देखते ही देखते राज्य भर में बवाल शुरू हो गया। कुकी और नागा ट्राइब्स का कहना है कि मैतई उनको हीन भावना से देखते हैं। मैतई के एसटी लिस्ट में होने से वो अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। 90% जमीन पर कब्जा रखने वाले कुकीज की मांग है कि 10% जमीन वाले मैतई लोगों को जनजाति का दर्जा ना दिया जाए। वे लोग विकसित हैं, संपन्न हैं। यदि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो हमारा विकास नहीं होगा। हम लोग शोषित हैं, कुपोषित हैं। मैतई को अगर जनजाति की लिस्ट में शामिल किया गया तो ये लोग पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और हम ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कुकी समुदाय ने यह भी कहा है कि राज्य की अधिकतर सरकारी नौकरी में अधिकतर मैतईज हैं। राज्य के 60 में से 40 विधायक मैतई समाज से आते हैं। मणिपुर में ड्रग्स भी एक बड़ी समस्या है।
मणिपुर के बॉर्डर इलाकों में अफीम की खेती की जाती है। ऐसी कई रिपोर्ट्स में खुलासा है। 2014 में दिल्ली में मोदी सरकार आने के बाद से सेना ने मणिपुर के अंदरूनी इलाकों में बड़ा मुहिम चलाया, जिससे वहां हजारों करोड़ की अफीम की खेती तबाह हो गई। ये ड्रग की खेती म्यांमार से आए बड़े ड्रग लॉर्ड्स करते हैं। इनके पास बहुत सारा गैर कानूनी पैसा और हथियार है। इस पूरे कारोबार में लोकल्स की मदद ली जाती है। सेना की मुहिम से नाराज हुए इन ड्रग लॉर्ड्स को हाई कोर्ट के ऑर्डर से लोकल्स को भड़काने का मौका दे दिया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बड़े तौर पर मणिपुर में म्यांमार से आए हथियार मंगाए गए। असामाजिक तत्वों को राज्य का माहौल खराब करने की जिम्मेदारी दी गई, साथ ही पैसे और हथियार बांटे गए। इस पूरे खेल में विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं। मणिपुर के बॉर्डर इलाकों में म्यांमार से लगातार घुसपैठ की खबरें आती हैं। ये लोग म्यांमार से आते हैं और मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में बस जाते हैं। इनका असल काम अफीम की खेती है। मणिपुर के युवाओं को ड्रग्स में उलझाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में हुए बवाल के अलग अलग कारण हैं। कुकी और मैतेई दोनों एक दूसरे को निशाना बनाते रहे। कोर्ट के एक ऑर्डर से मणिपुर को रुलाया गया। मणिपुर में जब जनजीवन सामान्य हो रहा था तो 77 दिन पुराना वीडियो संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले वायरल किया गया। उस वीडियो में लड़कियों के साथ जो कुछ दिखाया गया, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। एक इंसान के जीवन में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आदमी गरीबी, भूखमरी, अभाव में तो जी लेता है, लेकिन सरेआम अपनी आबरू से खिलवाड़ आदमी को जीते जी लाश बना देती है। लेकिन मणिपुर की उस वीडियो की आड़ में एक गिरोह मणिपुर में हुए अधिकांश मामलों को छुपाने की कोशिश करने लगा। बहुत सारी वीडियोस, तस्वीरें हैं जिनको देखकर आपकी आत्मा रो जाएगी, लेकिन ये वक्त वो नहीं है जब तस्वीरों की व्याख्या की जाए। 2014 के बाद से काफी हद तक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भारत सरकार ने शांति कायम कर ली थी। आजादी के बाद से कोई भी पीएम उतने नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर नहीं गया जितना अकेले प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के दौरे पर गए। मौजूदा सरकार ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। ये प्रयास जमीन पर भी खूब सफल रहे। नॉर्थ ईस्ट के कई रेबल ग्रुप और सरकार के बीच एकॉर्ड साइन हुए हैं। कई उग्रवादी संगठनों ने सरेंडर किया है और खुद को मुख्य धारा में शामिल कर लिया। नॉर्थ ईस्ट की शांति और वहां हो रहे विकास से देश और विदेश की हिंदुस्तान विरोधी ताकतें काफी परेशान थीं। मणिपुर के बवाल ने उन विरोधी ताकतों को बल दिया है कि वो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को और धार दे सकें। हम सबको मिलकर मणिपुर पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल देनी है। साथ ही ये प्रयास करना है कि मणिपुर में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो सके। सरकार को चाहिए कि मणिपुर की सभी स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाए और उनसे बात करे। आखिर जिस सरकार में 370 हटा लेने पर कश्मीर में पत्ता तक नहीं हिला, उस सरकार में अचानक मणिपुर कैसे सुलगने लगा? सरकार से कहां चूक हुई, या फिर ये सब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कराया गया? मणिपुर में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 60,000 लोग अपने घर को छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। 5,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 7,000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की 6,000 वारदातें हुई हैं। चर्चों और मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये देश हमारा है और यहाँ की हर समस्या भी हम सब की है। हम सबको मिलकर ही हमारी समस्याओं पर बात करनी होगी और उनके समाधान भी खुद ही ढूंढने होंगे। मणिपुर जिस दर्द और तकलीफ में है, हम सबको मिलकर उन घावों को भरना होगा। हमारी बहनें और माताएं जो मणिपुर में आज भी तमाम तकलीफ़ों के बीच हैं, इस देश की सरकार और लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको ये भरोसा दिलाए कि ये राष्ट्र अपने नागरिकों, अपनी माँओं, अपनी बहनों के साथ है। जय हिंद।